नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सफिक्स के ऊपर। सफिक्स में ऐसी ट्रिक्स लेकर आई हूँ कि आप एग्जाम में आने वाले वर्ड्स को एक नज़र में ही पहचान जाएंगे कि वो नाउन है, एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है। तो चलिए जानते हैं हम एक ही ट्रिक के ज़रिए कैसे उस चीज़ को पहचान सकते हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं। यदि आपको एग्जाम में कोई भी वर्ड आए, आपसे पूछा जाए ये कौन सा नाउन है, नाउन अगर आपको पहचानना हो तो सबसे पहले आपको, वैसे इतना डीप नहीं पूछा जाता कि ये कौन सा नाउन है, लेकिन कभी पूछ लिया जा सकता है, जैसे टीजीटी का एग्जाम होता है या फिर अदर एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। बल्कि ये पूछा जाता है कोई भी वर्ड देकर इसमें से हमें नाउन छांटना होता है। तो नाउन हम कैसे छांट सकते हैं, या फिर किसी भी वर्ड को नाउन बनाना हो और किसी भी वर्ड को एडजेक्टिव बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अगर हमें किसी भी वर्ड के पीछे अगर आपको ये वर्ड्स मिल जाते हैं, ये सफिक्स मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी सफिक्स क्या होते हैं। सफिक्स वो वर्ड होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं, यानी एंड में आते हैं और एंड में लगकर वो एक अपना मीनिंग देते हैं, तो उसको हम सफिक्स कहते हैं। तो कुछ सफिक्स होते हैं जो पर्टिकुलर हमारे नाउन्स बनाते हैं। तो अगर ये किसी भी वर्ड के पीछे आप देख रहे हो तो आपको आंख बंद करके उस वर्ड को नाउन लगा देना है। स्पेशली पर्सनल और कॉन्क्रीट नाउन के बारे में मैं यहाँ बात करने वाली हूँ कि अगर आपको किसी भी शब्द के पीछे डबल ई आर या ESSIST दिखाई दे तो आपको क्या करना है, उसे आपको तुरंत कॉन्क्रीट नाउन, और स्पेशली नाउन में तो आपको नाउन का ही दिया होता है, इतना डीप हम लोगों से नहीं पूछा जाता, तो हमें उसको नाउन लगा कर आना है। यहाँ पर देखिए कुछ ये इम्पॉर्टेंट जो सफिक्स हैं। सबसे पहले हुड आ जाता है। हुड हमारा जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपसे अक्सर पूछी जाती है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताइए, या फिर आपसे पूछी जा सकती है एब्स्ट्रैक्ट के साथ कॉन्क्रीट नाउन। तो ऊपर जो दिया था मैंने वो कॉन्क्रीट नाउन का था, यहाँ पर जो है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का है। तो अगर आपको एज ALANCE ATIONCY और DOM ये शब्द किसी भी शब्द के एंड में मिल जाते हैं तो वो हमारे नाउन होते हैं। ING शब्द भी जो होता है अधिकतर हमारा नाउन के साथ ही आता है। ये देखिए ये सब जितने भी मैं यहाँ पर कवर कर रही हूँ, जितने भी सफिक्स को कवर कर रही हूँ, ION ISM ITIS ITY, मेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा आता है। नेस बहुत इंपॉर्टेंट है। शिप और ट्यूड, जैसे एटीट्यूड, फोर्टिट्यूड, मैग्नीट्यूड, ये सभी नाउन्स हैं। तो हम हमेशा किसी नेमिंग वर्ड को नाउन नहीं कहते, बल्कि बहुत सारी कैटेगरीज में नाउन होता है। तो अगर किसी भी वर्ड के पीछे ये जो सफिक्स हैं, ये जो मैंने आपको ऊपर से नीचे तक अभी तक दिखाए हैं, ये आ जाते हैं तो ये हमारे नाउन्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर डिम्यूनिटिव्स की। डिम्यूनिटिव्स क्या होते हैं? डिम्यूनिटिव्स होते हैं किसी भी यूजुअल चीज़ की, किसी भी एक चीज़ का बहुत छोटी फॉर्म को दिखाना। जैसे कि हम सिगार की बात करते हैं, दैट इज़ अ वर्ड सिगार। सिगार एक बड़ा सिगरेट टाइप होता है, लेकिन जब हम उससे छोटी चीज़ को देते हैं तो हम उसके साथ ETTE को जोड़ देते हैं। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपके डिम्यूनिटिव्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। डिम्यूनिटिव्स लाइक किसी भी चीज़ का छोटा फॉर्म दिखाना, और ये हमारे एग्जाम्स में बहुत आते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं किसी भी बुक का। यहाँ पर देखिए इन चारों जो सफिक्स हैं इनको लगाकर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को उसकी स्मॉल फॉर्म को दिखा सकते हैं। लाइक इसमें सबसे ज़्यादा सफिक्स यूज़ होते हैं ETTE, KINLET और LING। ये चारों सफिक्स यहाँ पर ऐसे हैं कि जैसे ही ये किसी फॉर्म में आपको मिलेंगे, ये जैसे ही मिलते हैं आपको तुरंत उस पर टिक कर देना है कि ये हमारे डिम्यूनिटिव्स हैं। तो यहाँ पर हमारे डिम्यूनिटिव्स को पहचानने की एक छोटी सी ट्रिक है कि अगर आप सिर्फ ये 4 सफिक्स याद कर लें तो आपको इतनी सारी वोकैब याद नहीं करनी होगी, और तुरंत आप क्या करेंगे, डिम्यूनिटिव्स को पहचान जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव अगर हमें पहचानने हैं तो एडजेक्टिव की सबसे खास पहचान होती है, एक तो एबल और फुल। ये 3 तो मोस्ट प्रोमिनेंट हैं जो अक्सर हमसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए AL जो है ये भी मोस्ट प्रोमिनेंट है। ये सफिक्स जितने भी मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे अगर आप इनको आपको याद करना है, अगर सिर्फ आप इन्हें याद कर लेते हैं तो आई स्वेयर कि आपको इतने बड़े शब्दों को याद नहीं करना पड़ेगा। जनरली हम इस नाउन को, प्रॉपर नाउन को, जैसे इंडिया होता है प्रॉपर नाउन होता है, उसमें AN जोड़ते ही हम क्या करते हैं, उस चीज़ को एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम
शुरू से देख लेते हैं एडजेक्टिव बनाने की क्या ट्रिक होती है। अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड, जैसे आपको यहाँ पर आ जाता है इंडिया, आ जाता है प्रॉपर नाउन, तो अगर आपको इंडिया से उस चीज़ को एडजेक्टिव में चेंज करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको याद होगा कि हमें एन जोड़कर उस चीज़ को क्या कर देना है, एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि किसी भी एडजेक्टिव को हम कैसे पहचानें, तो वहाँ पर आपके कुछ ये प्रोमिनेंट सफिक्स रहेंगे, लाइक एबल या ईबल, एल, एन, ईडी, ईएन, ईएस, क्यूई, फुल, आईसी। अधिकतर हमारे यही होते हैं, ICAL। यहाँ पर देखिए, जब हम इस वर्ड फॉर्मेशन की ट्रिक याद कर लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको लेस, लाइक या ISH देखने के लिए मिल जाए, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये भी हमारे सम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सफिक्स है, सम, OUS। ये भी हमसे सम हमसे पूछा जा सकता है, वार्ड हमसे पूछा जा सकता है, या फिर इन सफिक्स को अगर सिर्फ आप याद कर लेंगे, सिर्फ सफिक्स आप लोगों को याद करने हैं और इसके पीछे आप कोई भी वर्ड लगाते ही ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव कन्वर्ट हो जाता है एंड एडजेक्टिव बन जाता है। वर्ब बनाने की सबसे इजी ट्रिक है, आपको सिर्फ ये 3 सफिक्स याद करने हैं और आपका वर्ड फॉर्मेशन बहुत इजी हो जाएगा और आपको EN, FY, IZ, E ये सब लगाने हैं, ठीक है। एडवर्ब्स बनाने के लिए बहुत सिंपली है, ये तो सभी जानते होंगे कि LY लगाते ही हम किसी भी वर्ब को एडवर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर किसी भी वर्ड को एडवर्ब में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमेशा एडवर्ब्स के साथ LY नहीं आता, इसके साथ और भी वर्ड्स आते हैं। वर्ड्स आर लाइक वेज, वाइज, राइट। तो इन शब्दों का हमें याद रखना है कि सिर्फ LY को ना देख करके हमें और भी शब्दों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। कंपाउंड नाउन्स कैसे बनाते हैं ये अगर आप नज़र डाल लेंगे तो ईजी रहेगा। ये यहाँ पर देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अगर हमें फॉर्मेशन करना हो तो हमें लाइक एक वर्ड दे दिया जाता है कि आपके सामने वर्ब होती है और आपको उस ट्रिक का, उस सफिक्स का इस्तेमाल करते हुए आप इजीली उस वर्ड को किस चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, नाउन में कर सकते हैं, ठीक है, एडवर्ब में कर सकते हैं, एडजेक्टिव में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर वर्ब टू नाउन मैंने दिखाया हुआ है। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको कर लेंगे यहाँ पर तो एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आएगा आपका, ये मैं श्योर हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स में देखा है। तो इसी बुक में से मैंने देखा है काफ़ी एग्ज़ाम का हमारा जो वर्ड है वो निकल आता है, जितने भी हमारे ये नाउन, वर्ब टू नाउन दिया हुआ है। यहाँ पर एडजेक्टिव टू नाउन आप देख सकते हैं, एडजेक्टिव टू नाउन इसी में से आपको मिल जाएगा। अगर आप ये शब्द या फिर वो ट्रिक आप थोड़ी सी देख लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी में से अक्सर हम लोगों को मिल जाता है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर मिल जाता है नाउन टू वर्ब। देखिए, अगर आप देखना चाहें और अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं फिर से एक वीडियो में आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। और इन वर्ड से बाहर कुछ नहीं जाता, जितने वर्ड आप वीडियो में देख रहे हैं, जितना भी मैं स्क्रॉल कर रही हूँ वर्ड फॉर्मेशन में, तो ये आपकी जो बुक है इसी में से अधिकतर मैंने देखा है कि पेपर बन, इसी में से आपका जितना भी आपका पेपर होगा वो आपका बिल्कुल बन जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको इनमें से कोई वर्ड लिखना हो, समझ नहीं आ रहा हो, कुछ भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी भी इसकी PDF आपको चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो एंड तक देखा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।